हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश का 10th क्लास में सब्जेक्ट इंग्लिश का जो एग्जाम लिया था, पेपर लिया था, उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा पैसेज आया था। अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम बोलते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब है कि ये पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक्स से बाहर से आया है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये पैसेज नहीं है, आपने पहले से इसको नहीं देख रखा, नहीं पढ़ रखा है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी कि आपको जो ये पैसेज दिया गया है उसके नीचे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनके आपको आंसर्स यही इसी पैसेज में से ढूंढकर देने होते हैं। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी समझ के आधार पर जो आपका जनरल नॉलेज है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, वो आपको यूज नहीं करना। जो भी आप आंसर करेंगे, जो भी आप जवाब देंगे, केवल इसी पैसेज के बेसिस पर आपको आंसर्स देने हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा बात क्या है कि पहले आप अच्छे तरीके से पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, फिर बारी बारी से क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाएंगे और आंसर्स आप करते जाएंगे। लगभग यही एक पैटर्न रहता है, यही एक सीक्वेंस रहती है कि आपको लगातार ही सीक्वेंस में ही आंसर्स मिलते जाते हैं। बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल जाए और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिले। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं, बट ज्यादातर आपको सीक्वेंस में ही आंसर्स मिलते चले जाते हैं। एक बात की और आपको तसल्ली रहनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर्स इसी पैसेज से आपको मिलेंगे। इसको आप अगर सही मायने में कहें तो क्लेवर टाइप ऑफ चीटिंग, हम इसको बार बार कहते हैं कि क्लेवर टाइप ऑफ चीटिंग है। ऊपर आपको एक पैसेज दिया गया है, नीचे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस आपको क्लेवरली, बड़ी चतुराई से उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होते हैं। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जितना हम अपने आंसर में लेंथ डाल देंगे, जितना बड़ा हम आंसर लिख देंगे, हमारे ज्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा, अप्रोप्रिएट होगा, जस्टिफाइड होगा, सही होगा। आप इररिलेवेंट कुछ भी ना लिखें, जो सही होगा। अगर जो पूछा गया है वो आंसर अगर आपने दिया है तो बिल्कुल छोटे से आपको आंसर में भी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और जिस टेंस या जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टेंस या उसी फॉर्म में, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। अगर आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछे गए तो वर्ड मीनिंग्स ही दीजिए, आपसे टाइटल पूछा गया तो आप टाइटल ही बताइए, आपसे सिनोनिम्स पूछा है सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स पूछे हैं एंटोनिम्स बताइए। अगर आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, रेयरली आ जाता है, तो आप उसी तरीके से आंसर करेंगे। और कोशिश करें कि आपसे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रेजेंट टेंस में ही आप आंसर करें। जिस टेंस या जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस उसी फॉर्म में आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आप आंसर करें। एक बात दोबारा से रिपीट कर दें कि आपका जो आंसर होगा वो शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा, अप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट जो हमारे ये पैसेज है, इसको हम जब रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ इज टू फाइंड अ वे ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट डिक्टेटेड। डिक्टेटेड मीन्स तय किया हुआ, लादा हुआ, बाय सर्कमस्टांसेस। तो सबसे मुश्किल जो चीज होती है लाइफ में, सबसे मुश्किल जो काम होता है लाइफ में, दैट इज टू फाइंड अ वे ऑफ बिहेवियर। वो बिहेवियर का, बर्ताव का, व्यवहार का वो तरीका ढूंढना होता है जिसको सर्कमस्टांसेस ने आपके ऊपर नहीं लादा है, जो परिस्थितियों के द्वारा आपके ऊपर, सर्कमस्टांसेस के द्वारा, हालातों के द्वारा आपके ऊपर नहीं लादा गया है। सर्कमस्टांसेस एंड पीपल डिक्टेट और फोर्स यू टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, और जो लोग होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं, कंपेल करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप एक निश्चित तरीके से ही व्यवहार करें, बर्ताव करें, बिहेव करें। द वे दैट यू कंडक्ट योर सेल्फ, जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। द वे यू ईट, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप खाते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं। योर मॉरल, योर एथिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन वेयर यू फाइंड योर सेल्फ। तो आपका जो नैतिक बिहेवियर है, बर्ताव है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहां पर पाते हैं।
एंड सो योर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली वेरिंग, वेरिंग मीन्स चेंजिंग, बदलना, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसलिए आपका जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो लगातार बदलता रहता है। दिस इज सो, ऐसा इसलिए व्हेन यू स्पीक टू योर फादर, योर मदर और टू योर सर्वेंट, कि जब भी आप कभी अपने पिताजी से, अपनी माताजी से या अपनी नौकर से जब आप बात करते हैं, योर वॉइस, आपकी आवाज, योर वर्ड्स, आपके शब्द आर क्वाइट डिफरेंट। तो अलग अलग लोगों से बात करते हुए आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज है, आपके जो शब्द हैं, वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं। द वेज ऑफ बिहेवियर आर कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और द वेज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का जो तरीका है वो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरण संबंधी जो प्रभाव होते हैं उनके द्वारा, यानी कि बाहरी जो प्रभाव होते हैं उनके द्वारा हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, बर्ताव है, वो प्रभावित होता है। एंड बाय एनालाइजिंग बिहेवियर यू कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट मीन्स पूर्वानुमान करना, व्हाट पीपल विल डू एंड विल नॉट डू। तो व्यवहार का आप एनालिसिस करके, व्यवहार का आप जायजा लेकर ये बता सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं कि लोग क्या काम करेंगे और क्या काम नहीं करेंगे। तो अब देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपने रीडिंग कर ली है, पूरे पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ लिया है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, तो आप आंसर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ इज टू फाइंड अ वे ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट डिक्टेटेड बाय सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आप यहां पर लिखेंगे आंसर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ इज टू फाइंड अ वे ऑफ बिहेवियर that is not dictated by circumstances. One of the most difficult things in life is to find a way of behavior that is not dictated by circumstances. ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए, अगर आपको पूरा पैसेज समझ में आया है, अगर आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर, तभी आप सही तरीके से जवाब दे पाते हैं। लेकिन आपको ना क्वेश्चन समझ में आया ना पैसेज समझ में आया, तब आपके पास क्या तरीका बचता है? तब आप ऐसा करें, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है, जैसे सपोज ये इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, ये लिखा हुआ था, ये हमने वर्ड्स यहाँ पैसेज में ढूंढने की कोशिश की, हमें यहां से मिल गया वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, यहां से मिल गया। अब जब ये लाइन यहां से शुरू हो रही थी और यहां पे खत्म हो रही थी, इसको उठा के अगर हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे तो आप देखते हैं कि ये आंसर तो हमारा करेक्ट है, सही है। तो इस तरीके से आप अपने, जब आपको ना पैसेज समझ में आया है ना आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ के आप लिख सकते हैं। अब सेकंड आपका क्वेश्चन है, हाउ डू सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट पीपल। अब सर्कमस्टेंसेस हैं वो लोगों को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, सर्कमस्टेंसेस लोगों के ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल डिक्टेट और फोर्स यू टू बिहेव इन ए सर्टेन वे, तो आप यहां पर आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा। आप आंसर करेंगे सर्कमस्टेंसेस डिक्टेट, आप कह सकते हैं डिक्टेट और फोर्स you to behave in a certain way, you to behave in a certain way, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और या आप कहें कि हाउ डू सर्कमस्टांसेस इफेक्ट पीपल, तो आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस डिक्टेट और फोर्स पीपल, सर्कमस्टांसेस डिक्टेट और फोर्स पीपल, यू की जगह बस आप इतना चेंज कर सकते हैं, फोर्स पीपल
circumstances dictate or force people to behave in a certain way। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर थर्ड आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसमें आपको देखिए कैसे आप आंसर करेंगे। Why is one's behavior constantly changing? देखिए, या तो आप यहां से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द वे दैट यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू ईट, द वे यू टॉक, योर मोरल, योर एथिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन वेयर यू फाइंड योर सेल्फ एंड सो योर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इतना आप यहां से लेकर और यहां से यहां तक आप आंसर लिखेंगे। अदरवाइज जब आप आगे पढ़ते हैं तो यहां पर भी आपको लिखा हुआ है, दिस इज सो व्हेन यू स्पीक to your father, your mother, or to your servant, your voice, your words are quite different. The ways of behavior are controlled by environmental influences. तो ये आपसे पूछा गया है, why is one's behavior constantly changing? तो क्यों चेंज होता है? तो आप आंसर कर सकते हैं one's behavior। अब is यहां आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है आंसर करते टाइम। वंस बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वाई आया था आपका, तो आप वाई की जगह क्या लगाएंगे? बिकॉज। बिकॉज द वेज ऑफ बिहेवियर आर कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। द वेज ऑफ बिहेवियर आर controlled by environmental influences। ये आंसर आपका हो जाता है। या आप ऐसे कैसे उठा के लिखें, द वे दैट यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू ईट, द वे यू टॉक, योर मॉरल, योर एथिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन वेयर यू फाइंड योर सेल्फ एंड सो योर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऐसा आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वंस की फॉर्म में ही देना है तो आप कैसे आंसर करेंगे? देखिए यहां फिर हम लिखते हैं वाई इज वंस बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो आप इतना ही लिख सकते हैं, वंस बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज आप इतना लिखें, वंस बिहेवियर is constantly changing because the ways of, because the way, because the way that one conducts या one conducts oneself, और आप लिखें द वे यू ईट लिखा था तो ईट्स, देन टॉक्स एंड वंस, और आप लिख सकते हैं हिज मॉरल एंड एथिकल, मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर depends on where, या तो आप लिखें यू की जगह where one finds oneself या where he finds himself। one's behavior is constantly changing because the way that one conducts, eats, talks, and one's moral and ethical behavior depends on where he finds himself or where one finds oneself। ये आपका आंसर हो जाएगा। What changes are made while talking to different people? अलग अलग लोगों से बात करते हुए कौन कौन से बदलाव आते हैं बिहेवियर में? तो आपने देखिए यहां पर आप आंसर कर सकते हैं योर वॉइस और योर वर्ड्स, या तो आप ऐसा ही लिखें योर वॉइस एंड योर वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट, या तो आप ऐसा लिख दें, या आप लिखें व्हाट चेंजेस आर मेड व्हाइल टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, व्हाइल
टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, योर वॉइस एंड योर वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट। या आप लिखें योर वॉइस एंड योर वर्ड्स आर क्वाइट चेंज्ड। तो आप आंसर करेंगे कि while talking to different people, while talking to different people, one's voice and words are quite different या quite changed. While talking to different people, one's voice and words are quite changed. या आप खाली लिखें voice and words are quite changed. ये भी आपका आंसर हो सकता है, करेक्ट आपका आंसर होगा। Give a suitable title to the passage. इस पैसेज को आपने एक सुटेबल टाइटल देना है। देखिए, जब आप टाइटल देते हैं तो टाइटल भी आपका शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा। टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज का आपको मीनिंग समझा दे, बता दे कि इस पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। और एक ही पैसेज के लिए बहुत सारे अप्रोप्रिएट टाइटल्स हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जब हमने यहां पर पढ़ा है बार बार आपका बिहेवियर, द वेज ऑफ बिहेवियर इस तरीके से आया है, सर्कमस्टेंसेस आया है, तो बार बार कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं? यहां पर हमने देखा है द वे ऑफ बिहेवियर एंड सर्कमस्टेंसेस, ये आपका ये वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो क्यों ना सबसे पहले यही हम अपना टाइटल बना लेते हैं। आप लिखें द वे या द वेज ऑफ बिहेवियर and circumstances, या आप लिखें the ways of behavior and the importance of circumstances। वेज एक ये टाइटल हो गया, एक आपका जो है ये टाइटल हो गया। थर्ड टाइटल होगा वेज ऑफ बिहेवियर कोलोन सर्कमस्टांसेस। और आप लिख सकते हैं वेरियस factors responsible for the various ways of behavior। देखिए, ये सारे के सारे आपके टाइटल्स हो सकते हैं, सारे सही हैं, कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं। तो टाइटल गिविंग के टाइम पर, शीर्षक देते समय आपको जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि जो टाइटल है वो शॉर्ट हो, बहुत बड़ा टाइटल आपको नहीं देना है, मीनिंगफुल हो, जस्टिफाइड हो, जो पूरे पैसेज के उससे रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि ये पैसेज हो होली के बारे में और आप टाइटल दे रहे हैं दिवाली के बारे में, तो वो गलत हो जाएगा। अदरवाइज एक ही पैसेज के बहुत सारे जस्टिफाइड टाइटल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं काफ़ी डिटेल में हमने इस पैसेज को आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।